नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है शुभम। आप देख रहे हैं सुकीर्ति क्लासेस। आज का जो हमारा टॉपिक है उसका नाम है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के टॉपिक में बच्चों को बहुत सारी कन्फ्यूजन रहती है, बहुत सारी गलतफहमियाँ रहती हैं। तो हम इस टॉपिक को जब पढ़ेंगे तो इस तरीके से पढ़ेंगे कि हमारी गलतफहमियाँ हमारे साथ साथ दूर होती रहें। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के टॉपिक में बच्चों को बहुत सारी कन्फ्यूजन रहती है कि हमें इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट किस हिसाब से करनी है, किस हिसाब से हमें उसकी अकाउंटिंग करनी है। तो हम इस तरीके से पढ़ेंगे कि हमारी कन्फ्यूजन दूर होती रहे, हम अच्छे से पढ़ सकें। अब इस टॉपिक को पढ़ने से पहले मैं आपको थोड़ा सा ना पीछे की चीज़ याद कराना चाहूँगा। जब आपने सबसे पहला टॉपिक पढ़ा था, यानी आपने जब प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट सीखा था, वहाँ पे आपने एक चीज़ जानी थी कि आपका जितना भी प्रॉफिट होता है ना, आप उस प्रॉफिट को या तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के रूप में, या आप उसे सैलरी के रूप में, या कमीशन के रूप में, या प्रॉफिट के रूप में आप पार्टनर्स की कैपिटल में उसको ऐड कर देते हो। एट द एंड क्या होता है, आपने प्रॉफिट कमाया, उसे कैपिटल में ऐड कर दिया, अलग अलग फॉर्म में आपने उसमें कैपिटल में ऐड कर दिया। पर आपने ये चीज़ सोची कि सारे का सारा पैसा अगर हमने कैपिटल में ऐड कर दिया, जो भी हमने कमाया, तो पार्टनर अपने घर पे क्या लेके गया? उसने अपना घर खर्चा कैसे चलाया? उसका भी तो घर परिवार होगा, उसका भी तो परिवार होगा, उनका खर्चा कैसे उठाएगा? अगर सारा प्रॉफिट कमा के हम कैपिटल में ही ऐड कर देंगे तो हमारा घर का खर्चा कैसे चलेगा? तो इसलिए जो घर का खर्चा चलाने के लिए पार्टनर पैसा घर पे लेके जाता है, ध्यान से सुनिए मेरी बात। और जो पैसा पार्टनर अपने घर के खर्चे को चलाने के लिए प्रॉफिट में से लेके घर लेके जाता है, उसी पैसे को हम ड्राइंग कहते हैं। उस पैसे को हम ड्राइंग कहते हैं। अब मैंने आपको एक बात समझाई, जरा ध्यान से समझिए कि जो प्रॉफिट पार्टनर घर पे लेके गया, उस प्रॉफिट को हम कह रहे हैं ये ड्राइंग है। और जो अपना कमाया हुआ प्रॉफिट वो घर पे लेके गया, हम कह रहे हैं इस पे हम उसके इंटरेस्ट लेंगे। सोचो कितनी विचित्र बात है कि जो पैसा कमाया और उसी पैसे को अपना घर पे लेके गया इंसान, और उस पे हम कह रहे हैं इंटरेस्ट लेंगे। तो बड़ी विचित्र सी बात नहीं लग रही आपको? बड़ी अजीब सी बात नहीं लग रही? पर ऐसा क्यों करते हैं, कैसे करते हैं, बात को समझिए। मानिए ए बी सी तीन पार्टनर है। अब तीन पार्टनर ने 6 लाख रुपए कमाए। तीनों की कैपिटल में 2 लाख 2 लाख 2 लाख हमने ऐड कर दिए। अब क्या हुआ, ए और बी थोड़े शरीफ लोग थे। वो लोग क्या करते थे, वो लोग 10,000 रुपये महीना घर लेके जाते थे। क्योंकि वो 10,000 रुपये महीना घर लेके जाते थे, तो वो लोग क्या करते थे, साल में 1,20,000 रुपये घर लेके गए, 80,000 बिजनेस में रह गया। और जो पैसा 80,000 रुपये का उनका प्रॉफिट का बिजनेस में रह गया, वो उनकी कैपिटल में ऐड है। कैपिटल में ऐड है तो अल्टीमेटली वो इन्वेस्टमेंट हो चुकी है ना? एक तरीके से देखा जाए तो इन्वेस्टमेंट उनकी हो चुकी है, उन्होंने इस साल भी 80,000 रुपये की इन्वेस्टमेंट करी है अपने बिजनेस में। ए और बी का ये हिसाब था। बाकी हम बात करें सी की, तो सी का क्या हिसाब है, सी लेके जाता 15,000 रुपये। अब मुझे बताओ, अगर सी 15,000 रुपये लेके जाएगा तो क्या होगा, सी एक साल के अंदर लेके जाएगा 1,80,000 रुपये। जब 2 लाख में से 1,80,000 सी घर ले जाएगा तो बचेंगे 20,000 रुपये। तो सी ने कितने रुपए ऐड करे, बस 20,000 रुपये ऐड करे, और ए और बी ने कितने करे, 80,000 रुपये ऐड करे। तो सी के तो मजे आ गए, क्योंकि अल्टीमेटली देखा जाए तो ए और बी दोनों ने मिला के पैसे जोड़े और बिजनेस में लगा दिए, और सी अपने घर पे पैसा लेके जा रहा है, मजे से जिंदगी जी रहा है। तो आपको लग नहीं रहा है ये अनफेयर है? इसी चीज को कंपनसेट करने के लिए हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का कंसेप्ट लगाते हैं कि जो इंसान जितने ज्यादा पैसे घर लेके जाएगा, उसको उतना ज्यादा इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा, और जो इंसान जितने कम पैसे घर पे लेके जाएगा, उसको उतना कम इंटरेस्ट देना पड़ेगा। इससे चीजें कंपनसेट हो जाएंगी। अगर वो ज्यादा पैसे घर लेके जाता है तो उसको ज्यादा ब्याज भी देना पड़ेगा। अब मैंने आपको ये तो बता दिया, बेसिक्स तो समझा दिया कि हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्यों चार्ज करते हैं। अब मैं आपको थोड़ी सी इसकी कैलकुलेशन सिखाना चाहूँगा, और उसके बाद बताऊँगा इसकी अकाउंटिंग एडजस्टमेंट किस तरीके से होती है। अब देखिए, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की हम बात करें, सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला हमेशा, इंटरेस्ट का जो फॉर्मूला हमेशा रहता है वो रहता है प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम। प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम, यही सेम फॉर्मूला हम यहाँ पे लगाएंगे, अमाउंट इंटू रेट इंटू टाइम। मुझे एक बात करिए, मैं आपको एक एग्जांपल दूँ, उसको समझिए। मानिए एक मिस्त्री है जिसने हमेशा ड्राइंग करी, उसकी फ़र्स्ट ड्राइंग जो थी, उन्हें फ़र्स्ट ड्राइंग करी 1 अप्रैल को 10,000 रुपये की। उन्हें सेकंड ड्राइंग करी, सेकंड ड्राइंग जो करी वो करी 1 मई को 10,000 रुपये की। थर्ड ड्राइंग करी 1 जून को
10,000 रुपये की। और ऐसे करते 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 उन्होंने लास्ट ड्राइंग करी 1 मार्च को 10,000 रुपये की। वहीं अगर मैं बात करूं, ये मिस्टर ए का था। मिस्टर बी ने क्या करा, उन्होंने फर्स्ट ड्राइंग करी 30 अप्रैल को 10,000 रुपये। दूसरी करी उन्होंने 31 मई को 10,000 रुपये। ऐसे करते 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 उन्होंने लास्ट ड्राइंग करी हर महीने निकालते निकालते 31 मार्च को। तो कुल मिला के इस तरीके से उन्होंने अपनी अपनी ड्राइंग करी। और जो हमारे मिस्टर सी थे, मिस्टर सी ने किस तरीके से ड्राइंग करी, उन्होंने पैसा लिया। फर्स्ट ड्राइंग उन्होंने करी 15 मई को। 15 मई को उन्होंने निकाले 50,000 रुपये। फिर उन्होंने ड्राइंग करी 1 अक्टूबर को, उन्होंने निकाले 30,000 रुपये। फिर उन्होंने ड्राइंग करी 31 दिसंबर को, उन्होंने निकाले 40,000 रुपये। फिर लास्ट ड्राइंग करी 1 मार्च को, उन्होंने निकाले 10,000 रुपये। तो इस तरीके से तीनों पार्टनर ने अपनी अपनी ड्राइंग करी। अब मैं आपको इसमें कैलकुलेशन करके दिखाना चाहूँगा। तो ये बात जल्दी से कैलकुलेशन देखो हम किस तरीके से करेंगे। अगर मैं मिस्टर ए की बात करूँ तो मुझे एक बात समझाइए, मिस्टर ए ने क्या करा था, 10,000 रुपये हर महीने की पहली तारीख को वो लेके जा रहे हैं। जब हर महीने की पहली तारीख को लेके जा रहे हैं, मेरा फॉर्मूला होता है प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम। अब मैं अगर इंटरेस्ट निकालूँ इस फॉर्मूले से, अमाउंट इंटू रेट इंटू टाइम, अमाउंट इंटू रेट इंटू टाइम। तो मुझे बताओ, पहली ड्राइंग उन्होंने कब करी थी, पहली ड्राइंग करी थी 1 अप्रैल को। 1 अप्रैल की अगर मैं ड्राइंग निकालूं, उस पर कितना इंटरेस्ट मिलेगा, उन पर उन्होंने 10,000 रुपये लिए। मान लीजिए 10% का इंटरेस्ट था, तो 10% का इंटरेस्ट, अमाउंट इंटू रेट इंटू में टाइम। पहली ड्राइंग उन्होंने पूरे 12 के 12 महीने यूज़ करी, तो 12 महीने आएगी। उसके बाद 10,000 रुपये 10% पे कितने महीने देखो, फिर 1 मई को यानी 11 महीने। फिर 10,000 रुपये 10% पे 10 महीने के लिए। ऐसे चलते 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 अगर हम बात करें तो एंड में जो उन्होंने लास्ट ड्राइंग करी वो 10,000 रुपये की करी, 10% के रेट पे करी। और कितने महीने के लिए करी, 1 महीने के लिए करी। तो इस तरीके से हम इसको कैलकुलेट करेंगे। फिर हमारा जो आंसर आएगा उसको ध्यान से देखिए। जब आप इसकी कैलकुलेशन करेंगे तो आपका आंसर आएगा 6,500 रुपीज़। मुझे एक बात बताइए, सेम इसी तरीके से आप बी की इंटरेस्ट भी कैलकुलेट कर लेंगे। जब आप बी का इंटरेस्ट कैलकुलेट करोगे तो पहले उसने ड्राइंग करी 30 अप्रैल को यानी 11 महीनों के लिए। फिर आखिरी ड्राइंग उसने करी 31 मार्च को यानी बस 1 दिन के लिए, 1 दिन की कोई इंटरेस्ट निकलेगा नहीं। तो इस तरीके से हमारी कैलकुलेशन हो जाएगी। पहली ड्राइंग 11 महीने के लिए, आखिरी ड्राइंग 0 महीने के लिए। सेम यही तरीके से हम उसको भी कैलकुलेशन अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपको मैं एक बार करके बताऊं तो इस तरीके से हो जाएगी कि अगर 4B के लिए करें हम, तो देखिए कैसे इंटरेस्ट निकलेगा। हम कहेंगे 10,000 रुपये 10% के रेट पे, पहली ड्राइंग करी 11 महीनों के लिए। फिर 10,000 रुपये दोबारा निकाले, 10% के रेट पे निकाले 10 महीनों के लिए। और ऐसे चलते 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 आखिरी जो हमारा आएगा वो आएगा 10,000 रुपये 10% के रेट पे और 0 महीने के लिए। ऐसे हमारा हिसाब चलता रहेगा। जब आप इसकी कैलकुलेशन करेंगे आंसर आएगा 5,500 रुपये, 5,500 रुपये। अब ये मैंने आपको समझाया इस तरीके से। अगर मैं इसकी बात करूं, सेम इस पे भी इंटरेस्ट निकाला जा सकता है। मैं सी का इंटरेस्ट निकालना चाहूं तो सी का इंटरेस्ट निकलेगा कुछ इस तरीके से कि पहली ड्राइंग ने 15 मई को करी, तो हम बोलेंगे 50,000 रुपये पे 10%। और 15 मई का मतलब क्या हो गया, 15 मई का मतलब हो गया उसने पैसा यूज़ करा मान लीजिए 10.5 महीने के लिए। फिर ऐसे ही आप 1 अक्टूबर वाला यानी 30,000 रुपये
उसने यूज़ करे 6 महीने के लिए। सेम इस तरीके से करते करते आप इसके भी इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लेंगे। तो ऐसे आप इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लेंगे। पर एक बात आप ध्यान से समझिए और जानने की कोशिश करिए। आपको लग नहीं रहा है अगर इन्होंने इतना बार हमें कैलकुलेशन करनी पड़ेगी तो कितनी बड़ी बात हो जाएगी। तो बहुत लेंथी काम नहीं लग रहा, बहुत छोटा और लेंथी काम नहीं लग रहा। हमेशा कोई भी छोटा और लेंथी काम करना किसी को अच्छा नहीं लगता। सिंपल लेंथी काम किसी को अच्छा नहीं लगता। तो हमें भी चाहिए कि हम इसको आसान बनाएं और जल्दी से हो जाए। ये तो बहुत टाइम ले लेगा ऐसे, है ना। तो इस काम को आसान बनाने के लिए, इस काम को जल्दी से करने के लिए हम क्या करते हैं, हम एक कंसेप्ट होता है, उसका नाम होता है एवरेज ड्यू डेट। कंसेप्ट का नाम होता है एवरेज ड्यू डेट। एवरेज ड्यू डेट मतलब देखो, मैं यहाँ पे 12 बार अगर ड्राइंग करी है तो मैं 12 बार कैलकुलेशन कर रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ मुझे एक ऐसी एवरेज डेट दे दो जिस पे मैं बस एक बार कैलकुलेट करूँ और मेरा आंसर आ जाए। मैं बस एक बार कैलकुलेट करूँ और मेरा आंसर आ जाए। अब मैं आपको ना वो सिंपल तरीका एवरेज ड्यू डेट वाला समझाना चाहता हूँ, उसको ध्यान से देखिए। अब क्या होता है, मेरी बात समझिए, मैं इसके ज़रिए आपको वो बात समझाना चाहता हूँ। ये वाला जो मिस्टर ए का उदाहरण था, मैं इसके ज़रिए समझाऊंगा तो आप इसको भी अपने आप से समझ जाएंगे। तो अब मैं बात मिस्टर ए के लिए करूँगा बस। हाँ जी, तो मिस्टर ए ने जब ड्राइंग करी थी तो कैसे करी थी, जल्दी दोबारा से एक बार रिकैप करते हैं। 10,000 रुपये निकाले थे 10% के रेट पे 12 महीनों के लिए। फिर ऐसे करते करते फिर 10,000 रुपये निकाले थे 10% के रेट पे 11 महीनों के लिए। और फिर ऐसे करते 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 हमने एंड में बोला था कि 10,000 रुपये निकाले हैं 10% के रेट पे 1 महीने के लिए। इसी तरीके से हमने उसको समझाया था उस चीज़ को। हाँ जी, तो अब बात को समझिए और जानिए। अगर मैं इसमें से थोड़ी सी मैथ लगाऊं, मैं बोलूं सब में से देखो, सब में 10,000 रुपये भी आ रहा है और 10% भी आ रहा है। 10,000 रुपये भी आ रहा है और 10% भी आ रहा है। देख रहे हैं आप सब लोग। तो अगर मैं यहाँ से 10,000 रुपये और 10% कॉमन ले लूँ, 10,000 रुपये 10% कॉमन ले लूँ, तो मेरे पास क्या बचेगा, मेरे पास बचेगा 12/12 प्लस 11/12 प्लस 10/12 प्लस ऐसे करते 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 1/12। ये मेरा सारा हिसाब बचेगा। अब मैं इसकी अगर एवरेज निकालूं तो मुझे बताइए कितना आएगा। अगर मैं ये चीज़ करूं तो ऐसे 10 11 12 10 11 1 इन सब का अगर मैं समीशन करूं तो मुझे मिलेगा, अगर मैं इनका एलसीएम लूँगा तो 12 ही आएगा। उसके बाद इन सबको अगर मैं जोड़ने की कोशिश करूँ तो यहाँ पे मुझे मिलेगा 78/12। 78/12 अगर मैं इसको काटूँ तो मुझे मिलेगा 6.5। क्या मिलेगा, 6.5। तो आप समझ रहे हैं कि इनकी एक एवरेज आई, कितनी आई, 6.5। देख रहे हैं आप, इसकी एक एवरेज आई 6.5। तो मुझे अगर इन सब का एक टाइम पीरियड का एक अकेली चीज़ मुझे मिलती है 6.5, तो मैं इतनी बार क्यों करूं। अगर मैं अकेला 10,000 रुपये को 10,000 रुपये पे मैं 6.5 महीने के लिए अगर लगाऊं तो मुझे मेरा काम बन जाएगा। अब देखिए, अगर मैं 10,000 रुपये की ड्राइंग करी थी, अगर मैं 10,000 की ड्राइंग पे 10% निकालूं, उसको 6.5 से मल्टीप्लाई कर दूं, तो मेरा ऐसे ही आंसर आ जाएगा 6500। और मैंने यहाँ पे इतनी मेहनत करी थी, आप ध्यान से देखिए। अगर मैं आपको पलट के दिखाऊं तो मैंने यहाँ पे इतनी मेहनत करी थी, देखिए मैंने 12 बार कैलकुलेशन करी, फिर मुझे 6,500 मिले। वहाँ पे मैंने बस 10,000 को 10% के रेट पे मल्टीप्लाई कर दिया, किससे, 6.5 से, तो मेरा आंसर वही आ गया। तो वही बात है, यहाँ पे मेरे लिए 6.5 एक एवरेज रेट है। अब उसी एवरेज डेट को हम सीखना है, उसको किस तरीके से अप्लाई करते हैं उसको हमें जानना है। अब इसी चीज़ को आगे कंटिन्यू करते हुए मैं आपको समझाना चाहूँगा कि हमारी जो ड्राइंग होती है ना, उसको हम मोटे मोटे तौर पे 2 तरीके से बांट सकते हैं। ड्राइंग को हम मोटे मोटे तौर पे 2 तरीके से बांट सकते हैं। एक होती है रेगुलर और एक होती है इरेगुलर। रेगुलर मतलब आपने सेम इंटरवल में सेम अमाउंट, बात समझ रही है, यहाँ पे 2 चीज़ें मैंने बोली।
सेम इंटरवल और सेम अमाउंट, सेम इंटरवल सेम अमाउंट, है ना। तो मैंने उसे नाम दिया रेगुलर। इरेगुलर मतलब अलग अलग अमाउंट अलग अलग समय। जैसे मिस्टर सी का था, उन्होंने कभी पहली ड्राइंग करी थी 15 मई को 50,000 रुपये की, दूसरी ड्राइंग करी 1 अक्टूबर को 30,000 रुपये की, कभी करी 31 दिसंबर को, फिर 1 मार्च को। तो समय में कोई भी यूनिफॉर्मनेस नहीं थी, यूनिफॉर्मिटी नहीं थी। पर अगर मैं मिस्टर ए और मिस्टर बी की बात करूं, मिस्टर ए ने हर महीने की पहली तारीख को ही 10,000 रुपये निकाले, तो यहाँ पे यूनिफॉर्मिटी थी, जहाँ पे यूनिफॉर्मिटी थी वहाँ पे यूनिफॉर्मिटी नहीं थी। तो रेगुलर ड्राइंग का मतलब होगा सेम इंटरवल सेम अमाउंट, इरेगुलर का मतलब होगा डिफरेंट इंटरवल डिफरेंट अमाउंट। और आप जो अपना एवरेज ड्राइंग का कंसेप्ट है, आप जो अपना एवरेज ड्राइंग का कंसेप्ट है वो यहाँ पे लगाएंगे। जो आपकी एवरेज ड्यू डेट आई थी, वैसे आप यहाँ पे भी लगा सकते हैं, यहाँ पे भी आप उस कंसेप्ट को लगा सकते हैं। पर क्योंकि ये एवरेज ड्यू डेट का कंसेप्ट समझाना हमारे कोर्स में नहीं है, ये आप जब बीकॉम पढ़ेंगे तो आप जानेंगे कि एवरेज ड्यू डेट किस तरीके से कैलकुलेट होती है, कैसे कैलकुलेट होती है। पर अभी मैं आपको बस 12th के लेवल का पढ़ाऊँगा और इस हिसाब से आपको आगे कंटिन्यू करूँगा। तो आपको अपने हिसाब से ये बात जाननी है, जब भी आपको एवरेज ड्यू डेट लगानी है तो आप रेगुलर ड्राइंग में लगाओगे, इरेगुलर ड्राइंग में नहीं लगाओगे। तो एवरेज ड्यू डेट कब लगेगी, जब आपकी ड्राइंग किस नेचर की होगी, रेगुलर नेचर की होगी। तो हम आगे अब बात करते हैं कि रेगुलर नेचर की ड्राइंग हम और किस तरीके से हमारे कोर्स के हिसाब से करा सकते हैं। तो मैं जो भी पढ़ाऊंगा, जैसे भी पढ़ाऊंगा, आपके कोर्स के हिसाब से पढ़ाऊंगा कि आपकी बुक आपको कितना पढ़ाना चाहती है, और मैं भी आपको बस उतना ही समझाऊंगा। तो अब मैं आपको बताना चाहूँगा कि रेगुलर ड्राइंग को फर्दर आपकी बुक किस तरीके से क्लासीफाई करती है। रेगुलर ड्राइंग का कंसेप्ट आगे कराते हुए मैं आपको बताना चाहूँगा कि आपकी बुक रेगुलर ड्राइंग को दो तरीके से बांटती है, एक हाफ ईयरली और एक फुल ईयरली, एक ईयरली और एक हाफ ईयरली। ईयरली को भी वो दो तरीके से बांट देती है, मंथली क्वार्टरली, मंथली और क्वार्टरली। ईयरली हाफ ईयरली को बस मंथ तक ही सीमित करता है। तो आपको इस तरीके से सीखना है कि आपको फर्दर आपकी रेगुलर ड्राइंग एक ईयरली बेसिस पे, एक हाफ ईयरली बेसिस पे सबकी कैलकुलेशन में आपको क्लासीफाई करके समझा रहा हूँ। और ईयर में भी एक मंथली और एक क्वार्टरली, और यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ मंथली। अब बात समझिए, मैं आपको ना इसी चार्ट को अच्छे से समझाना चाहूँगा और आप इस चार्ट को अच्छे से देखेंगे आगे फर्दर। रेगुलर ड्राइंग के लिए एवरेज ड्यू डेट का कंसेप्ट हम अब देखेंगे। अब देखिए, जो भी मैं आपको बताने वाला हूँ वो सारा का सारा रट्टा है, क्योंकि हमारे कोर्स में एवरेज ड्यू डेट का कोई अलग से चैप्टर नहीं है, ना मुझे पढ़ाना है ना कुछ करना है। तो मैं आपको पूरा का पूरा कंसेप्ट नहीं पढ़ा सकता, वो बहुत बड़ा चैप्टर है, वो हम बीकॉम में पढ़ते हैं, तो मैं आपको वो नहीं बताऊंगा। मैं भी आपको जो भी बताऊंगा वो रट्टा होगा। सेम आपकी बुक आपको इस तरीके से रट्टा लगवाती है। बहुत से लोग सोचते हैं कि उन्होंने ये कंसेप्ट सीखा है या उनकी टीचर ने उनको बड़ा अच्छे से कंसेप्चुअल चीज़ें बताएंगे, पर वास्तव में जो भी चीज़ वो कराते हैं वो रट्टा ही होता है। मैं आपको पहले बता दूँ, ये भी जो मैं आपको कराने वाला हूँ वो एक रट्टा ही होगा। अब ध्यान से सुनिए, मैंने आपको एक चार्ट बना के दिया है। एक मैंने आपको जैसे बताया था कि एवरेज रेगुलर ड्राइंग को आपका क्वेश्चन किस तरीके से बांटता है, एक ईयरली बांटता है और एक हाफ ईयरली बांटता है। ईयरली में वो मंथली क्वार्टरली बांटता है और हाफ ईयरली में बस मंथली ही बांटता है। तो सेम मैंने उसी हिसाब से ये टेबल बनाया है आपको याद कराने के लिए, कि आप टेबल से जरिए उस चीज़ को याद रख सकें। तो देखो, मैं ईयरली की बात करूँ तो पूरे साल हमने मंथली ड्राइंग करी, और मंथ में बिगिनिंग में ड्राइंग करी, मतलब हर महीने की पहली तारीख को हमने अमाउंट उठाया ड्राइंग का, हर महीने की पहली तारीख को। इसका मतलब वो हर महीने की पहली तारीख को। इन द मिडल ऑफ मंथ, इसका मतलब हो गया कि हमने हर महीने की बीच में निकाले, यानी 15 तारीख को, हर महीने की 15 तारीख को हमने पैसे उठाए। और एट द एंड मतलब हर महीने की आखिरी तारीख को। अगर आप मेरा पुराना वाला एग्जाम्पल देखेंगे तो आप पाओगे कि मिस्टर ए हर महीने की बिगिनिंग में उठा रहा है और मिस्टर बी हर महीने के एंड में उठा रहा है। तो मैंने वो भी इस तरीके से पढ़ाने की आपको कोशिश की थी।
अगर मेरी बात सुनिए, अगर मैं हर महीने के मैं आपको इसकी ड्राइंग किस तरीके से कैलकुलेट करता है क्वेश्चन, मैं आपको उस हिसाब से करवाना चाहता हूँ। मान लीजिए मैं मंथली की बात करूँ, मंथली में आपने पहली ड्राइंग कब करी, क्वेश्चन कहता है कि आपको क्या करना है, आपको टाइम पीरियड देखना है फॉर फर्स्ट ड्राइंग प्लस आपको टाइम पीरियड देखना है फॉर लास्ट ड्राइंग, और इसकी एवरेज निकाल देनी है, यानी इसको 2 से डिवाइड कर देना है। बस आपको इस तरीके से पढ़ाया जाता है, पर वास्तव में इस तरीके से एवरेज नहीं निकलती। एवरेज ड्यू डेट का कंसेप्ट यहाँ पे, क्योंकि ये रेगुलर ड्राइंग है, देखो ये मैंने आपको पहले बढ़ा दिया कि जो ये है, मैंने रट्टा क्यों बोला आपको, क्योंकि ये वाली चीज़ ना बस इसमें रेगुलर ड्राइंग पे जब आपकी सेम इंटरवल सेम अमाउंट का पैसा निकलेगा तभी ये ऐसे एवरेज ड्यू डेट लगाई जा सकती है, वरना इरेगुलर बेसिस पे आप ऐसे एवरेज ड्यू डेट नहीं लगा सकते, इसलिए मैंने इसको रट्टे का नाम दिया। तो आप क्या करोगे, पहली ड्राइंग कितने समय के लिए थी, आखिरी ड्राइंग कितने समय के लिए थी, डिवाइड बाय 2। अब ध्यान से मेरे साथ देखते जाइए, आपका आंसर होता रहेगा। अब मैं ईयरली में मंथली बेसिस की बात करता हूँ। अब मंथली बेसिस में ड्राइंग करेंगे बिगिनिंग में, तो क्या होगा, हम पहली ड्राइंग कब करोगे, पहली ड्राइंग करोगे 1 अप्रैल को। 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च, 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च कितने महीने हुए, 12 महीने। कितने महीने हुए, 12 महीने। तो आप बोलोगे 12 महीने। आखिरी ड्राइंग होगी 1 मार्च को, 1 मार्च से लेके 31 मार्च, 1 महीना। तो अगर मैं इसका एवरेज निकालूँ तो ये निकलेगा 6.5। सेम इन द मिडल, मैं मिडल में ड्राइंग करता हूँ, तो पहली ड्राइंग मेरी होगी 15 अप्रैल। अब 15 अप्रैल से लेके मेरा 31 मार्च, यानी 11.5 महीने। आखिरी ड्राइंग होगी मेरी 15 मार्च, यानी आधा महीने की, तो आधा महीने डिवाइडेड बाय 2, तो ये आएगा 6। और यहाँ पे अगर मैं एट द एंड बात करूँ, तो एट द एंड की मेरी जो ड्राइंग है, पहली ड्राइंग होगी 30 अप्रैल को, यानी 11 महीने के लिए। आखिरी ड्राइंग होगी मेरी 31 मार्च को। अब 31 मार्च से लेके 31 मार्च यानी 0 महीने, और मेरा आंसर आएगा 5.5। तो आप इस तरीके से एवरेज पीरियड निकालते हैं, इसका एवरेज पीरियड 6.5, इसका 6, इसका 5.5। अब क्वार्टरली की मैं बात करूं, तो देखिए जब आप क्वार्टरली ड्राइंग करेंगे, तो अगर आपने बिगिनिंग में करी, क्वार्टर के बिगिनिंग में करी, तो आप पहली ड्राइंग करोगे 1 अप्रैल को, क्योंकि पहला क्वार्टर कौन सा होता है, 1 अप्रैल से लेके 30 जून तक। तो पहले क्वार्टर की पहली तारीख यानी 1 अप्रैल, तो आप 1 अप्रैल को अगर ड्राइंग करेंगे तो वो ड्राइंग का पीरियड कितना होगा, 12 महीने का होगा। अब आप आखिरी क्वार्टर में, आप आखिरी क्वार्टर कौन सा होता है, आखिरी क्वार्टर होता है हमारा 1 जनवरी से लेके 31 मार्च। आप आखिरी क्वार्टर यानी 1 जनवरी से लेके 31 मार्च के पहले दिन, यानी 1 जनवरी, अगर आप उस दिन ड्राइंग करेंगे तो उसका पीरियड रहेगा 3 महीने का। और आप इसकी अगर एवरेज निकालोगे, ये आएगी 7.5। सेम अगर आपने क्वार्टर में मिडल में निकाला, तो आपका फर्स्ट क्वार्टर यानी 1 अप्रैल से लेके 30 जून, उसका मिडल कब आएगा, 15 मई, 15 मई को। अब 15 मई से लेके आपका 31 मार्च, यानी 10.5 महीने। और आखिरी क्वार्टर 1 जनवरी से लेके 31 मार्च, उसका मिडल 15 फरवरी, तो उसके अंदर हमारा क्या आएगा, 1.5 मंथ। अब इसकी एवरेज निकालोगे तो आएगी 6। सेम मैं अगर इसके लिए करूं, आपने क्वार्टर में, पहला क्वार्टर आपका कब खत्म होता है, 30 जून को। अब 30 जून से लेके आप अगर 31 मार्च देखेंगे तो 9 आएगा। आखिरी क्वार्टर क्या होता है, 1 जनवरी से लेके 31 मार्च, और उसका एंड क्या होगा, 31 मार्च, और 31 मार्च से लेके 31 मार्च यानी 0 महीने डिवाइड बाय 2, तो ये बनेगा 4.5। समझ गए। तो ये ईयरली बेसिस पे आपकी जो निकलेगा एवरेज पीरियड, वो कुछ इस तरीके से निकलेगा, ये 6.5, 6 और 5.5 अगर आप मंथली करते हैं, और 7.5, 6 और 4.5 अगर आप क्वार्टरली करते हैं। सेम अब मैं बात करूँ हाफ ईयरली, देखो हाफ ईयरली का मतलब आपने ड्राइंग पर 6 महीने करी, 6 महीने आपने ड्राइंग नहीं करी,
आपने या तो पहले 6 महीने करी या आखिरी 6 महीने करी, आपने ड्राइंग बस 6 महीने के लिए करी। मैं हमेशा इस टाइप के क्वेश्चन को कहता हूँ ये कुंभकर्ण वाला क्वेश्चन है। कुंभकर्ण का हिसाब था वो 6 महीने सोता था, 6 महीने जगता था। सेम इसका हिसाब, हम 6 महीने ही ड्राइंग करेंगे, बाकी की 6 महीने ड्राइंग नहीं करेंगे। तो अब क्या होगा, जब आप पहली ड्राइंग करेंगे, इसको ज़रा ध्यान से देखिए, जब आप पहली ड्राइंग करिए, मैं मान के चलता हूँ पहले 6 महीने में करिए हमने ड्राइंग, यानी 1 अप्रैल से लेके 30 सितंबर के बीच में हमने ड्राइंग करी। अगर आप हर महीने देखो, ये हमेशा मंथली बेसिस पे होगा, मैंने आपको पहले बताई थी ये बात कि हाफ ईयरली हमेशा मंथली बेसिस पे होगा। जब मंथली बेसिस पे करोगे ड्राइंग, तो आप पहली ड्राइंग करोगे 1 अप्रैल को। अब 1 अप्रैल से लेके 30 सितंबर, क्यों 6 महीने के लिए, तो ये कितने आएगा, 6 ही आएगा। पहले महीने की पीरियड क्या होगा, पहली ड्राइंग का पीरियड होगा 6 महीने का। अब आखिरी ड्राइंग कब होगी, 1 सितंबर को, वहाँ से लेके 30 सितंबर का पीरियड होगा 1 महीने। अगर आप इसकी एवरेज निकालोगे तो आएगी 3.5। सेम अगर आपने मिडल में निकाला पैसा, तो आप पहले महीने निकालोगे, पहला महीने में मिडल में कब निकलेगी, 15 अप्रैल को। 15 अप्रैल से लेके मेरा 30 सितंबर, 15 अप्रैल से लेके 30 सितंबर का मतलब हो जाएगा 5.5 महीने। और एंड में मेरी ड्राइंग होगी 15 सितंबर को, 15 सितंबर से लेके 30 सितंबर का मतलब हो जाएगा आधा महीना। और इसकी मैं अगर एवरेज निकालूँ तो आएगी 3। सेम मैं बात करूँ अगर एट द एंड, तो पहली ड्राइंग होगी 30 सितंबर को, 30 अप्रैल को, 30 अप्रैल से लेके 30 सितंबर का मतलब 5 महीने। और आखिरी ड्राइंग होगी 30 सितंबर को, और 30 सितंबर से लेके 30 सितंबर, यानी 0 महीने। तो मेरी एवरेज पीरियड आ जाएगा 2.5। तो ये मेरा टेबल तैयार हो गया। आपको बस ये बातें ध्यान रखनी है जिन पे मैंने पिंक रंग का बॉक्स बनाया है। ये रेट आपको, ये टाइम पीरियड याद करना है। अब हमेशा ना इसमें याद रखने वाली क्या बात है, मैंने आपको पहले बता दिया, ये एवरेज ड्यू डेट है, कोई रेट नहीं है ये एवरेज ड्यू डेट है। मतलब आपको याद है ना, मैंने इंटरेस्ट का फॉर्मूला आपको क्या सिखाया था, मैंने क्या सिखाया था, आप 5th क्लास से ये चीज़ पढ़ के आते हो, प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम, यानी अमाउंट इंटू रेट इंटू टाइम, अमाउंट इंटू रेट इंटू टाइम। तो ये आप तो पहले से पढ़ के आते हो। तो मैंने यहाँ पे जो भी चीज़ आपको सिखाई है, मैंने आपको टाइम बताया है। रेट और अमाउंट आपको क्वेश्चन देगा, रेट और अमाउंट आपको क्वेश्चन देगा। टाइम जो लगाना है वो आपको यहाँ से देख के लगाना है, कंडीशन के हिसाब से टाइम यहाँ से मिलेगा। अब ना हमेशा याद रखना, इस चीज़ में क्या होगा, मैं आपको एक बात बता दूँ, बच्चे जो गलती करते हैं, वो बच्चे क्या गलती करते हैं हमेशा याद रखना। जैसे इस वाले क्वेश्चन में अगर मैं आपको बात करूं, मेरा तो पुराना उदाहरण था, मैंने 10,000 रुपये की ड्राइंग करी थी, 10,000 पे 10% 6.5 के हिसाब के निकाला था, तो मेरा इतना आया था। तो बात समझ में आ गई। तो आप हमेशा याद रखना, मैंने यहाँ पे क्या करा था, ये मंथली ड्राइंग करी थी मैंने यहाँ पे क्या ली थी, देखो यहाँ पे मैंने मंथली ड्राइंग ली थी। जब मैंने यहाँ पे मंथली ड्राइंग ली ना, तो मैंने इसको सीधा सीधा टाइम से मल्टीप्लाई कर दिया। पर अगर आप इसको इस तरीके से करोगे तो सही है, पर अगर आपको यहाँ पे टोटल ड्राइंग लेके काम करोगे, तो आप किस तरीके से करोगे, टोटल ड्राइंग मतलब मैंने 10,000 रुपये निकाले, 12 महीने के लिए निकाले, तो मेरी टोटल ड्राइंग थी 1,20,000 रुपये की। या आप मंथली पे भी लगा सकते हो, टोटल पे भी लगा सकते हो, ध्यान से देखना। अगर आप मंथली पे लगाओगे तो यहाँ पे डिवाइड नहीं करोगे 12 से, पर अगर आपने यहाँ पे टोटल ड्राइंग पे लगाया है तो याद रखना, फिर आपको 10% लगाने के बाद जो भी टाइम पीरियड था आपका, आपको उसको 12 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो इस बात को ध्यान रखना कि अगर आपने मंथली ड्राइंग का अमाउंट लिया है तो आप डिवाइड नहीं करोगे 12 से, और अगर आपने टोटल ड्राइंग का अमाउंट लिया है तो आप डिवाइड करोगे 12 से। ये गलती ज़्यादातर होती है, तो ये गलती ना हो, तो इस बात को बड़े अच्छे से ध्यान रखना। आगे हम कंटिन्यू करते हैं इरेगुलर ड्राइंग के लिए। अब मैं अपना वही कंसेप्ट जो मैंने आपको उदाहरण दिया था मिस्टर सी का, कि उसने 15 मई को इतने रुपए, 1 अक्टूबर को इतने रुपए, 31 दिसंबर को इतने रुपए, 1 मार्च को इतने रुपए निकाले थे, मैं उसी पे आपको इसको समझाना चाहूँगा। देखो इसकी कैलकुलेशन करने का तरीका क्या है, एक तरीका तो सिंपल है, जिस तरीके से आपने सीखा था कि आप क्या करो कि आपने जैसे 50,000 रुपये निकाले, 10% के रेट पे निकाले, और 10.5 महीने के लिए निकाले। दूसरे निकाले हमने 30,000 रुपये, 10% के रेट पे निकाले, और कितने महीनों के लिए निकाले, आपने निकाले जी 6 महीनों के लिए। फिर आपने निकाले 40,000 रुपये, 10% के रेट पे निकाले, कितने महीनों के लिए निकाले, 3 महीनों के लिए निकाले। और एट द एंड आपने 10,000 रुपये निकाले, हमने 10,000 रुपये निकाले, 10% के रेट पे निकाले, 1 महीने के लिए निकाले।
तो एक तरीका तो ये, आप इससे सीधा की सीधा कैलकुलेशन कर सकते हो और आपका आंसर आ जाएगा। दूसरा वाला जो आपका मेथड है, जो आपकी बुक आपको रिकमेंड करती है, उसका नाम है इसी चीज़ के कैलकुलेशन करने के लिए, वह प्रोडक्ट मेथड। उसका नाम है प्रोडक्ट मेथड। अब इस मेथड में आप क्या करते हैं, आप इस मेथड के अंदर आप सबसे पहले लिखते हैं अमाउंट, फिर लिखते हैं आप पीरियड, फिर आप लिखते हैं प्रोडक्ट। अब देखिए, आपने पहला अमाउंट निकाला था 50,000 रुपये, फिर आपने निकाले 30,000 रुपये, फिर आपने निकाले 30,000 रुपये के बाद आपने निकाले 40,000 रुपये, ध्यान से देखिए, और 10,000 रुपये। आपने इतने रुपये निकाले, कितने महीनों के लिए निकाले थे, ये आपने निकाले थे 10.5 महीने के लिए, ये आपने निकाले थे 6 महीने के लिए, ये 3 महीने के लिए, और ये 1 महीने के लिए। अब आप क्या करेंगे, इसका प्रोडक्ट करेंगे, जैसे नाम से हमने लिखा है, इसका प्रोडक्ट करेंगे तो आप पाओगे कि इसका आंसर आएगा ये। अब इसके बाद आप इसका टोटल करेंगे एक बार, जो आएगा कुछ इतना, 8,35,000 रुपये के लिए। इसका एक सिंपल सा फंडा है, आपको क्या करना है, आपका ड्राइंग का पे इंटरेस्ट निकालने का फॉर्मूला होगा टोटल प्रोडक्ट, या टोटल ऑफ प्रोडक्ट इंटू में रेट, इंटू में 1/12। इस बात को ध्यान से देखिए, सीधा 1/12 आपका ये फॉर्मूला लगेगा और आपका आंसर आ जाएगा। हमेशा याद रखना, रेट टोटल प्रोडक्ट, रेट 1/12। टोटल ऑफ प्रोडक्ट कितना है, 8,35,000, इस पे रेट लगा लेते हैं वही 10% और 1/12, तो आपका आंसर आ जाएगा। अब इसको आंसर निकालेंगे तो ये आएगा कुछ 6958.33। तो ऐसे हमारा आंसर हो जाएगा प्रोडक्ट मेथड में। अब प्रोडक्ट मेथड के लिए ना बच्चे कहते हैं एकदम से कि भैया 1/12 क्यों रख रहे हैं हम हर बार, ऐसा क्यों है, ये तो रट्टा है, ऐसा क्यों, ऐसा क्या होगा कि 1/12 हर बार, हर बार हम क्या कह रहे हैं कि हम ड्राइंग निकालेंगे 1 महीने के लिए, ऐसा क्यों, हम ड्राइंग निकालेंगे 1 महीने के लिए, ऐसा क्यों। तो देखो, ये कोई बहुत बड़ा काम नहीं है, आप ध्यान से देखोगे ये चीज़ यहीं से ड्राइव हुई है। अब मैं छोटा सा 2 मिनट में इसको समझाना चाहूँ तो आप बड़ी प्यार से देख लेंगे। आप मुझे एक बात बताओ, इन सब में रेट कॉमन है, इन सब में रेट कॉमन है, और इन सब में 1/12 कॉमन है, 1/12 कॉमन है और रेट कॉमन है। ध्यान से देख रहे हैं, अगर मैं इन सब में से रेट और 1/12 कॉमन ले लूँ, 1/12 और रेट कॉमन ले लूँ, तो मेरे पे क्या बचेगा, पहले वाले में बचेगा 50,000 रुपये इंटू में 10.5, इसमें बचेगा 30,000 इंटू में 6, इसमें बचेगा 40,000 इंटू में 3, और यहाँ बचेगा 10,000 इंटू में 1। तो आप देखोगे कि मैंने वही तो चीज़ कर दी, ये मेरा रेट हो गया, ये मेरा 1/12 हो गया, और ये आप देखेंगे ध्यान से तो ये हो गया समीशन ऑफ प्रोडक्ट, समीशन ऑफ प्रोडक्ट। तो ये सेम चीज़ यहाँ पे हुई है। तो इसी चीज़ को हमने सिंप्लीफाई करके इस तरीके से लिख दी, तो ये उसी का एक रूप है, कोई बड़ी बात नहीं है ये। तो आप इस तरीके से अपनी ड्राइंग का इंटरेस्ट निकालते हैं। अब ध्यान से देखिए, मैंने जो आपको सिखाया वो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग सिखाई है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग सिखाई कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट किस तरीके से आप लोग करते हैं। तो आपने सीखा कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं। उसके बाद अगर आपका कोई डाउट रह जाता है तो आप मुझे पर्सनली मेल करके पूछ सकते हैं, या फिर कमेंट में उस डाउट को लिख सकते हैं। मैं आपके डाउट को सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूँगा। उसके बाद अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करिए, अगर पसंद नहीं आई तो डिसलाइक करिए, पर फीडबैक ज़रूर दीजिए। और ऐसी ही वीडियो, ऐसी चीज़ें दोबारा पढ़ने के लिए आप हमारे साथ जुड़िए।